हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, मैं हूं सूरज सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूला के बारे में। और आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स। इसमें भी कुछ लिमिटेड फार्मूला ही मैंने बोर्ड पे लिखा है और इन सारे फार्मूला को याद करना पड़ता है, तब जाकर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनता है। सबको पता है क्लास 11 में भाई बहुत सारा फार्मूला याद करना है, लेकिन मेरे हिसाब से फार्मूला याद करने से बेहतर है फार्मूला को समझ लेना। अगर आप फार्मूला को डिराइव करना सीख जाते हैं, अलग से तरीका, एक ट्रिक है, आप ट्रिक को अगर समझ लेते हैं तो आप फार्मूला को उतना रटना नहीं पड़ेगा। कुछ फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन सारा फार्मूला ही रटना नहीं पड़ेगा और आप इजीली ट्रिगोनोमेट्री को समझ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं ट्रिगोनोमेट्री या फिर अदर टॉपिक्स को भी यहाँ पे डिस्कस करते रहूँगा। क्लास 11 और 12 के पूरे मैथमेटिक्स को मैं डिस्कस करूँगा और क्लास 12 के बच्चे भी पूरा का पूरा जो ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 11 का, ये आपको 12 में भी यूज़ होने वाला है। तो क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्री पे कमांड होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो 12th में वापस आकर आपको फिर से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना ही होगा। तो क्लियर है, क्यों ना उसको आज से ही हम लोग सही करते हुए चले। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री को बेहतर करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मूला इतना सारा हो जाता है कि याद करना मुश्किल हो जाता है, तो याद करना भी नहीं है, कुछ फार्मूला को याद करना है, बाकी को समझना भी है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि साइन 2a कॉस 2a का यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल 4 फार्मूला। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 ऑल्सो, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो इतना फार्मूला याद नहीं करना। आप देखिए जरा, समझिए किस तरीके से हम फार्मूले को याद रखेंगे। जैसे एक फार्मूला मैंने बताया है कॉस 2a इज इक्वल टू, एक फार्मूला आपके सामने लिखा था मैंने, cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना है, cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है सबसे, कि हम लोग 10th में भी कुछ फार्मूला पढ़े हुए थे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका हम यूज आगे कर सकते हैं। तो cos 2a इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हम चाहें तो इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बाद में एक ऑलरेडी साइन स्क्वायर अवेलेबल है। तो जरा बताइए cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था। तो क्लियर है, फॉर्मूला एक ही था आपका, वहीं से ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कैसे, cos 2a इज इक्वल टू, अब हम cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए ही रहने देते हैं और हम साइन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब जरा देखिए क्या फॉर्मूला आ रहा है, cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फार्मूला लिखा हुआ था cos 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो वो फार्मूला भी यहीं से डिराइव हो रहा है। तो स्पेशली अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये दोनों फार्मूला आपको याद हो गया। दोनों नहीं, और भी फार्मूला समझा रहे हैं, जरा ध्यान देना। अब जरा एक बात बताते हैं, -1 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a। अगर -1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट में लिखा था, तो इसको भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं से ये फॉर्मूला भी डिराइव हो रहा है। अब एक बात बताइए, 2 साइन स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाते हैं और कॉस 2a को उधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो ये भी एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। तो क्लियर है, इन सारे फॉर्मूला को अलग से इतना सारा याद करना, बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फॉर्मूला समझ जाएं तो इजीली बाकी फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। हाँ, फिर एक दो फॉर्मूला है, जैसे कि cos 2a को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, इनका भी डेरिवेशन अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, और अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं बाकी का भी डेरिवेशन आपको बता दूंगा। थोड़ा सा सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा। दूसरी बात पे आगे बढ़ते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला, सबसे स्टार्टिंग वाले से ही, साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब सब मल्टीपल में क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
तो अगर कोई आदमी साइन 4a का फॉर्मूला पूछेगा तो हम क्या आंसर देंगे, अगर कोई हमसे डायरेक्ट साइन a का फॉर्मूला पूछेगा तो हम क्या आंसर देंगे। तो हम सब मल्टीपल वाले रूल का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे याद रखेंगे, देखिए तरीका क्या है कि यहाँ पे 2a है तो राइट साइड में हाफ हो जा रहा है, एंगल हाफ हो जा रहा है, यहाँ 2a तो इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ अगर 4a है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, मतलब यहाँ जो भी रहेगा उसका हाफ हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब साइन a का फॉर्मूला क्या होगा, जरा इस पे भी ध्यान देते हैं। साइन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a/2, यानी जो भी यहाँ पे रहेगा जस्ट उसका हाफ कर देना है, a/2 इंटू कॉस a/2। यानी कहने का मतलब है कि अब अलग से एक और फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला एक याद हो गया है हम लोगों को। अब उसी फॉर्मूला में से बाकी फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल 2a है तो एंगल हाफ होता चला जाएगा, यहाँ 4a है तो यहाँ पे हम लोग 2a लिख लेंगे, अगर यहाँ 3a है तो यहाँ हम लोग 3a/2 लिख लेंगे, मतलब जस्ट उसका हाफ करते चले जाएंगे। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा हम लोगों का, एंगल चेंज होता रहेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। अगले वाले वीडियो में और भी टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊँगा और भी सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बाद ही स्किप करिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करें और बताएं कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक जल्दी पढ़ने की इच्छा है, उसको मैं और डिस्कस करूँगा।